आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग सीटेट का क्या है 29 दिसंबर को पूछे गए सभी प्रश्नों के साथ साथ और उसमें हर एक पॉइंट को विविध रूप से क्या है देखते चलेंगे। तो देखिए 29 दिसंबर में क्या क्या पूछा गया था। इससे पहले हम 28 दिसंबर वाली वीडियो आपके सामने जो सीटेट की पहली वीडियो थी जिसमें आपने बहुत ही अच्छा योगदान दिया। तो ऐसे ही जो परीक्षा मान लीजिए जीवन में पहली बार दे रहे हों सीटेट उनके लिए भी उपयोगी है, जो कई बार दे चुके हैं उनके लिए भी उपयोगी है। यह एक वीडियो देखेंगे जिससे आपकी परीक्षा अपने आप क्या है निकल जाएगी। तो इसमें देखिए 29 दिसंबर में नई शिक्षा नीति के बारे में पूछा है। नई शिक्षा नीति यह क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 यह क्या है नई शिक्षा की नीति के बारे में पूछा गया है। वृद्धि एवं विकास के बारे में नेशनल पार्क, राजस्थानी ओक, पश्मीना शाल यह कहाँ पाई जाती है कश्मीर की है। इसमें हम क्या है एक एक पॉइंट अलग से क्या है विस्तृत अध्ययन करेंगे जो यूट्यूब में पहली बार होगा। मानचित्र, उसके बाद खेजड़ी वृक्ष, रेड डाटा बुक, ग्रीन हाउस प्रभाव, चिपको आंदोलन और MP के समीप राज्य जितने हैं यह क्या है लगे हुए राज्यों के बारे में जानेंगे। यानी MP के समीप लगे हुए राज्य और हमारे क्या हैं तटीय राज्यों के बारे में जानेंगे। तो भारत में कितने 9 तटीय राज्य हैं इसके बारे में अभी आगे हम चर्चा करेंगे। हिमाचल प्रदेश की राजधानियाँ इसमें शिमला और धर्मशाला इसके बारे में भी जानेंगे। जनजातियाँ, मलेरिया रोग किसके कारण होता है ये सब कुछ आपकी हर एक पॉइंट आपका अब की बार सीटेट पार समझ लीजिए। उल्लू उसके बाद पूछा था मधुमक्खी, वन संरक्षण अधिनियम, अदरक के बारे में, अदरक जड़ है तना है क्या है, चेराव नृत्य NCF 2005, चोमस्की, पियाजे, कोहल वर्ग, वाइगोत्स्की पकवान, मधुबनी चित्रकारी यह कहाँ है बिहार में। तो मधुबन चित्रकारी कहाँ पे है बिहार में पूछी गई थी। आयत वर्ग से स्थानीय मान या अंकित मान ये सब पूछा था। वेन हिले आरेख से पूछा था। LCM संख्या पद्धति वहीं कोड से पूछा था। तो इसी सीरीज को हम बढ़ाते हुए आगे एक एक पॉइंट का है डिस्क्रिप्शन उसका अध्ययन करेंगे। जैसे देखिए राज्यों के पकवान एवं भोजन। तो गोवा में देखेंगे क्या फेमस है। तो गोवा में नारियल के तेल में पकी हुई मछली यानी तली हुई मछलियाँ क्या है फेमस है। कश्मीर में सरसों के तेल में तली हुई मछली। वहीं गुजरात में आपका ढोकला और चटनी यह क्या है बहुत ही फेमस गुजरात का। केरल में केले के फूल के क्या बनते हैं सब्जी और पकौड़े दोनों बनते हैं। केरल में केले के फूल के वैसे पका हुआ केला खाया भी जाता है। टैपियोका में देखेंगे यह टैपियोका क्या है यह शकरकंद की नुमा होती है यानी गंजी की नुमा होती है। यह जड़ों में पाई जाती है जिसके कारण क्या इसका बनता है इसका भोजन स्वादिष्ट बनता है। तो ये आपके हैं। फिर अगला आपका उत्तर प्रदेश में कचनार के क्या हैं ये कचनारों से क्या है सब्जियां बनती हैं। सहजन के फूल से क्या बनती है पकौड़ी और सब्जियां बनती है। हांगकांग देखिए पूछा है हांगकांग कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो हांगकांग में यह सांप का व्यंजन बनाया जाता है। राजस्थान में दाल बाटी चूरमा यह कहाँ का है राजस्थान का। दाल बाटी चूरमा कहाँ का राजस्थान का। उत्तराखंड मडुआ की रोटी यह कहाँ प्रसिद्ध है उत्तराखंड में। तो मडुआ की रोटी क्या है उत्तराखंड में प्रसिद्ध है हमारा। फिर अगला देखते हैं यह क्या है प्रश्न ये भी पूछा गया राजस्थानी ओक के बारे में। तो राजस्थानी ओक कहाँ पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह क्या है यही पूछा गया है। जिस इलाके में पानी नहीं होती वहाँ के लोग इनके तनों में क्या है पाइप डालकर क्या है पानी निकालते हैं और उसका उपयोग करते हैं। अगला देखिए घटपर्णी व निम्फेथिस इसी को कहते हैं घटपर्णी। तो घटपर्णी पौधों के बारे में कई बार परीक्षा में पूछा गया है। टेट सीटेट सुपर टेट इस सब में तो लगातार हर बार पूछता है। जैसे यह कीट भक्षी पौधा है यानी यह देखेंगे इसका ढक्कन इसमें कीट आएगा अंदर चला जाएगा सुगंध बढ़िया होती जो ढक्कन बंद कर लेगा इसमें कीट क्या मर जाता है इसके भोजन इसको
मिल जाता है। यह मेघालय, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में पाया जाता है। मेघालय यानी भारत के कहाँ पे? मेघालय में, ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद इंडोनेशिया में यह क्या है? घटपर्णी पौधा पाया जाता है। फिर क्रोटोन पौधा मिट्टी की उर्वरकता की मात्रा को निर्धारित करता है, यानी यह सिग्नल का कार्य करता है। कौन सा? क्रोटोन पौधा। यानी मिट्टी उपजाऊ है कि नहीं, मिट्टी उपजाऊ है कि नहीं, यह कौन करता है पौधा? हमारा क्रोटोन पौधा। बरगद, यह हमारा क्या है? राष्ट्रीय पेड़ हमारा क्या है? बरगद है। कौन सा? राष्ट्रीय पेड़ हमारा बरगद है। पक्षी हमारी क्या है? राष्ट्रीय मोर है। तो बरगदों में देखेंगे जो जड़ें होती हैं, यह लटकती हुई क्या हैं? जड़ें हमारी हैं। तो यह ज़मीन के नीचे जाकर क्या करती हैं? इनको खड़े होने में सहायता प्रदान करती। कौन? बरगद की जड़ें। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं अगली स्लाइड में, पौधे का खाने वाला भाग कौन कौन सा है? तो खाने वाला भाग में सबसे पहले हम तना समझ लेते हैं। हम अपने घरों में जो डेली यूज करते हैं, जैसे अदरक, चाय रोज़ बनाते हैं, आलू, यह रोज़ सब्जी बनती है, आलू में प्याज, लहसुन और दाल में हल्दी, इनका काम डेली का डेली है। वहीं आपका केसर भी क्या है? यह भी तना है। यानी इन सब का काम जो रोज़ प्रयोग होता है वह क्या? हमारा तना है। यह याद करने की ट्रिक है। जड़ में मूली, गाजर, चुकंदर, टैपियोका, शकरकंदी, ये सब क्या है? जड़ है। वहीं पत्ती देखेंगे, पत्तियों से धनिया, गोभी, पालक, मेथी, सोबा, यानी जिनका हमें उपयोग करते हैं उसी के बारे में सीटेट में पूछता है। चिपको आंदोलन के बारे में पूछा था। चिपको आंदोलन पहली बार कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के चामोली जिला स्थान गोपेश्वर नाथ में हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन थे? यह क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन सा नेतृत्वकर्ता? चंडी प्रसाद भट्ट, वहीं सुंदरलाल बहुगुणा इसके क्या हैं? नेतृत्वकर्ता हैं। कौन? चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। देखिए 29 तारीख के पेपर में 28 की तारीख दोनों में पूछा है भारत से तटीय राज्य। तो तट से कितने राज्य लगे हैं? 9 राज्य। तट से 9 राज्य कौन कौन से आपके हैं? गुजरात हो गया, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, उसके बाद केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। यह क्या है? 9 राज्य जो हमारे कहाँ हैं? तटों से लगे हैं। वहीं स्थल से देश से कितने लगे हैं? 7 देश लगे हैं। स्थल से 7 देश कौन कौन से? आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार। उसमें देखिए बांग्लादेश क्या है? सर्वाधिक सीमा से लगा हुआ राज्य है। इन राज्यों में देखेंगे गुजरात क्या है? इसकी सीमा क्या है? सर्वाधिक लगी है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस, यह पूछता है, बहुत ही क्या है? इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कौन सा? ग्रीन हाउस प्रभाव। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प और ओजोन। ओजोन कहाँ पाया जाता है? पूछता है समताप मंडल में। ओजोन कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC क्या करता है? ओजोन परत में क्षरण करता है, ओजोन परत का क्षरण करता है, जिससे आने वाली पराबैंगनी किरणें धरती पर पड़ती है और मनुष्य के त्वचा में क्या होता है? कैंसर उत्पन्न होता है। कौन सी? क्लोरोफ्लोरो। यह सोफे के गद्दों एवं लिपस्टिक एवं ठंडा करने वाली फ्रीजर में ज़्यादा होता है। देखिए प्रमुख चित्रकला पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आरोप चित्रकला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। मधुबन बिहार से संबंधित मधुबन चित्रकला बिहार में। कपड़ों, दीवारों, कागज, सबसे पहले कपड़ों पर प्रयोग हुआ तो उसके बाद दीवार, कागज। चेरियल चित्रकला कहाँ है? तेलंगाना। गिलहरी के बाल के ब्रश बनाए जाते हैं, उससे क्या है? पेंटिंग की जाती है। किसकी? चेरियल चित्रकला। कलमकारी कहाँ है? पंजाब में। यह दुपट्टों, चुनरी पर ज़्यादा होता है। दुपट्टों, चुनरी पर क्या बनाया जाता है? फूल बनाए जाते हैं, यानी सुंदर सुंदर फूल क्या है? दुपट्टों पर बनाए जाते हैं। वहीं अगला क्या है? फुलकारी क्या है? यह आंध्र प्रदेश में कलम से बनाया जाता है। फुलकारी नहीं, यह आपके क्या है? कलमकारी। तो आंध्र प्रदेश में क्या बनाए जाते हैं? ये आपका इसका हो गया। फिर आपका आंध्र प्रदेश यानी कलमकारी, इसकी क्या है? बनाए जाते हैं। अगला देखिए वर्ली चित्रकला, यानी आपकी क्या है? महाराष्ट्र की
महाराष्ट्र में होती है, इसमें देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। काली घाट पश्चिम बंगाल में, यानी काली क्या है, काली जी की मूर्ति सबसे ज़्यादा कहाँ बनती है, पश्चिम बंगाल में। पट चित्रकला उड़ीसा, ताड़ के पत्तों पर चित्र बनाया जाता है। गोंड चित्रकला गोंड जनजातियों द्वारा मध्य प्रदेश में दीवार और फर्श पर क्या बनाए जाते हैं, चित्र बनाए जाते हैं। पिथौरा चित्रकला गुजरात, यह कहाँ, भील जनजातियों के द्वारा। तंजौर चित्रकला तमिलनाडु, यह चोल वंशों के द्वारा सबसे पहले शुरू किया गया था। फिर अगला देखिए, फर्श चित्रकला, यानी फर्श पे जो बनाई जाती है चित्रकला। रंगोली, यह कहाँ है, महाराष्ट्र की फेमस, कौन सी, रंगोली। चौक पूरन उत्तर प्रदेश की। रंगवानी कर्नाटक की। एपान उत्तराखंड में। मंगलू आंध्र प्रदेश। मंडाना राजस्थान। चिकनकारी, यह फेमस आपका कहाँ पे, लखनऊ। अरियान बिहार। अल्पना बंगाल। कोलम तमिलनाडु। कलजा जट्टू, यह कहाँ पे है, केरल में। यह सब क्या है, चित्रकला। देखिए रोगों के बारे में पूछा था, मलेरिया के बारे में। मलेरिया का वाहक कौन सा, मच्छर है। मच्छर शरीर में आपके क्या डालता है, प्लाज्मोडियम, यह क्या है, प्रोटोजोआ का संघ का है। यह शरीर में आपके डालता है, जिससे क्या हो जाती है, मलेरिया। तो मलेरिया की दवा जो है सिनकोना, सिनकोना एक पेड़ है, उसकी छाल से क्या बनाई जाती है, कुनैन, कुनैन नामक क्या बनाई जाती है, दवा। एनीमिया, एनीमिया कई बार पूछा है, यानी इस परीक्षा में भी पूछा था, पिछली भी परीक्षा में पूछा था। एनीमिया रक्त की कमी होना, यही क्या है, एनीमिया। तो इसमें क्या क्या खाया जाता है, हरी पत्तेदार सब्जियां, यानी जो खून बढ़ाने से संबंधित वह हम सब क्या है, खा सकते हैं। हैजा, डायरिया, निद्रा रोग, यह किससे है, मक्खी से होता है। यह आपका पूछने वाला प्रश्न है। देखिए अगले रोगों में कवक से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, गंजापन, दमा, दांत खाज, फील पाँव। वायरस से एड्स, चेचक, डेंगू, ट्रेकोमा, खसरा, रेबीज, गलसुआ, पीलिया, छोटी माता, हर्पीज, पोलिया, इन्फ्लुएंजा, यह किससे हैं, आपके वायरस से रोग। बैक्टीरिया से वही रोग देखेंगे, प्लेग है, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काली खांसी, टिटनेस, निमोनिया और हैजा, ये किससे हैं, बैक्टीरिया से होने वाले रोग। यह देखिए एक ही स्लाइड में हमने पूरा गागर का सागर भर दिया है, यानी गागर में सागर कह सकते हैं इसको, किसको, वृद्धि एवं विकास के विशिष्ट सिद्धांत। देखिए यह प्रश्न हर बार पूछेगा, ये गारंटी के साथ है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी जीन पियाजे ने क्या दिया था, संज्ञानात्मक विकास किसने दिया, जीन पियाजे ने। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, कोहलबर्ग ने। फ्रायड, मनोलैंगिक विकास, फ्रायड, मनोलैंगिक, चोमस्की। भाषा, यह पिछले टेट में पूछा था, चोमस्की। अब की भी क्या है, पूछा है। इरिक्सन, मनोसामाजिक का सिद्धांत दिए थे, वाइगोत्स्की। सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत किसने दिया था, वाइगोत्स्की, इसने दिया था। अगला चलते हैं, भारत के प्रमुख नेशनल पार्क, जम्मू कश्मीर में सलीम अली दचग्राम, उत्तराखंड में कार्बेट, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी पूछता है कहाँ पे, उत्तराखंड में। शांत घाटी कहाँ पे है, केरल में। हिमाचल प्रदेश में पिन घाटी, राजस्थान में सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, मरुद्यान केवला देव। असम में काजीरंगा, मानस, नमरी, डेब्रू सखोया, यानी काजीरंगा क्या है, एक सिंह गैडों के लिए फेमस, कौन सा, असम में। वहीं देखेंगे अगला, केबुल लामजाओ, यह तैरता उद्यान कहाँ पे, मणिपुर में। लोकटक झील में, कौन सी झील में, लोकटक झील में तैरता उद्यान कौन सा है, केबुल लामजाओ। भारत के प्रमुख नेशनल पार्क, सिक्किम में कंचनजंगा, हरियाणा में सुल्तानपुर, उड़ीसा में सिमलीपाल, भितरकनिका, बिहार वाल्मीकि, बिहार वाल्मीकि, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास, कर्नाटक में बांदीपुर, बनेरघट्टा, कुंद्रेमुख। यह क्या है, भारत के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। देखिए वृद्धि और विकास से संबंधित प्रश्न पूछा था, इसलिए हम क्या विस्तृत अध्ययन कर दे रहे हैं।
वृद्धि शरीर के अंगों के आकार लंबाई में वृद्धि होती है, यानी यह मात्रात्मक होती है, कुछ समय बाद रुक जाती है। जैसे लंबाई कुछ समय बाद क्या होती है हमारी, रुक जाती है। इसको नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। यह बाह्य होती है और संकुचित होती है, यानी सीमित होती है। एक समय के बाद क्या होती है, रुक जाती है। कौन सी, वृद्धि। वहीं विकास देखेंगे, यह रुकती नहीं, पूरे जीवन भर चलती है। जीवन प्रयत्न चलने वाली क्या है, बहुमुखी है, आंतरिक है, मापन संभव नहीं इसका, यह गुणात्मक है, यानी बढ़ती ही जाती है। देखिए रेड डाटा बुक में इसमें पौधों, जानवरों, कवकों, लुप्त यानी विलुप्त होने के जो कगार पे हैं और दुर्लभ क्या है, प्रजातियां हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, उनको कहाँ शामिल किया जाता है, रेड डाटा बुक में। रेड डाटा बुक में पश्मीना की शाल, देखिए ये शाल इसने क्या है, ओढ़ा है। ये कौन है, मिस कश्मीरी। तो कश्मीर में यह प्रसिद्ध है। कश्मीरी ऊन से बनी शाल को कश्मीरी ऊन से, यानी ऊन है, कश्मीरी ऊन से बनी शाल को क्या कहते हैं, पश्मीना की शाल। यह चक धांगी बकरी से बनाई जाती है, उनके बालों से क्या है, बनाई जाती है। कौन सी, पश्मीना शाल। देखिए अगला प्रश्न, हिंदी में भी क्या है, प्रश्न पूछे गए थे 19 तारीख में। बहुभाषिता, समास, संधि, विलोम, पर्यायवाची, भाषा कौशल, प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय। हमारा उपसर्ग में देखिए, उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है, यानी प्रत्यय में पीछे, उपसर्ग आगे। समास कितने प्रकार के होती हैं, पूछ लेता है, जैसे अव्ययी भाव समास। एक देखिए, इससे कन्फ्यूजन हरदम बनी रहती है आप लोगों में। धीरे धीरे, एक माता और पिता, इसमें कौन सा समास है, धीरे धीरे में अव्ययी भाव समास। कैसे, धीरे भी दोनों सेम है, तो यह क्या हो गया, अपव्ययी भाव समास। कौन सा, धीरे धीरे। वहीं माता पिता में माता अलग है, पिता अलग है, तो क्या हो जाएगा, यह है द्वंद्व समास। इसमें बच्चे क्या है, हरदम कन्फ्यूजन रहते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा इसको। अगला चलते हैं, देखिए मैथ में एनसीएफ के बारे में पूछा है। तो एनसीएफ के बारे में हमने पिछली वीडियो में क्या है, बहुत ही कंटेंट क्या है, आपको कंटेंट दिया है। जैसे ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, यानी पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। वहीं कक्ष की गतिविधियों से जोड़ा जाए, यानी भाषा सरल और बोधपूर्ण होनी चाहिए। कौन सी, मैथ की भाषा सरल और बोधपूर्ण होनी चाहिए। मूर्त से अमूर्त की ओर होनी चाहिए। वेनहिले के बारे में पूछा है। वेनहिले गणित शिक्षण, लासा मासा, गणित प्रकृति, कोण, स्थानीय मान। स्थानीय मान जैसे 55 का स्थानीय मान पूछ लेता है, वही जातीय मान या अंकिक मान। तो ये सब क्या है, सॉल्व कर लेंगे आप लोग। यानी जातीय मान आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। स्थानीय मान क्या हो जाएगा, ये भी वहीं इसका 5 का पूछ लेगा, तब 5 × 10 = 50। ये क्या हो जाएगा, स्थानीय मान। वहीं जातीय मान क्या हो जाएगा, 5। तो गणित से संबंधित क्या है, कई प्रश्न आपके पूछे गए हैं। तो समुच्चयन, संवर्धन, इससे संबंधित आपके क्या हैं, पूछे जाते हैं। तो देखिए अगला क्या है, अगले में हम लोग देखते हैं लेवल होती है किसमें, यानी वेनहिले में पहला आपका कौन सा है, वेनहिले में 4-5 लेवल होती है, यानी कितने लेवल तक, लगभग 5 लेवल तक। देखिए 1 से 4 तो महत्वपूर्ण है। एक लेवल चक्षुषीकरण, यानी चीज़ों को देखकर उसका क्या है, दिमाग में इमेज बना लेना। दूसरा लेवल 2 विश्लेषण। तीसरा अनौपचारिक निगमन। चौथा औपचारिक। 5वां दृढ़ता। ये सब क्या है, लेवल से संबंधित प्रश्न हैं। तो इसी क्रम में हम क्या है, अगली वीडियो आप लोगों के सामने पेश करेंगे। तो रोज़ का रोज़ देखा करिए, आपका सीटेट अब की बार पूरी तरह पार हो